हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी लवर पे। जैसा कि आज से हम एंशिएंट हिस्ट्री की शुरुआत करने जा रहे हैं। एंशिएंट हिस्ट्री यानी प्राचीन भारत का इतिहास। और आज हम लेके आ रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री के दो महत्वपूर्ण चैप्टर, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और सभी दोस्तों और चाहने वालों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता निम्न में से किस सभ्यता से संबंधित है? तो हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। देखिए, हड़प्पा सभ्यता पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। काल क्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालीन थी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है। तो सिंधु घाटी सभ्यता संबंधित है आदि ऐतिहासिक युग से। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी। देखते हैं इसके बारे में। सैंधव सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का तो ज्ञान है किंतु इसे भी पढ़ा नहीं जा सका। जिसे पढ़ा नहीं जा सका है लेकिन तो लेख छपा हुआ है, उसे आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्थिक क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता थी जो एक नगरीय सभ्यता थी। जो आर्य सभ्यता थी वो पूर्णतः ग्रामीण सभ्यता थी। यहाँ पे देख सकते हैं व्याख्या में कि सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्मुख सभ्यता इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, किंतु आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का मुख्य स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। यहाँ पे देख लेते हैं थोड़ा। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी तक नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंधित अनेक पुरास्थलों से प्राप्त अवशेषों ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो जुते हुए खेत की खोज की गई थी कालीबंगा में। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी कालीबंगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, सॉरी। इसका सही उत्तर हो जाएगा रावी नदी। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा है रावी नदी के किनारे। यहाँ पर देख सकते हैं हड़प्पा रावी नदी के किनारे। और एक प्रमुख स्थल है कालीबंगा जो घग्गर नदी के किनारे है। लोथल भोगवा नदी के किनारे और ऊपर सतलज नदी के किनारे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं सैंधव सभ्यता के महान स्नानागार के साथ मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम 33 मीटर थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल है, यानी भारत में हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए राखीगढ़। सही उत्तर उसका हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं हड़प्पा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदाड़ो हड़प्पा गनेरीवाला पाकिस्तान में स्थित है तथा राखीगढ़ और धौलावीरा भारत में। 5। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है?
तो एक उन्नत जल व्यवस्था का साक्ष्य धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। यहाँ पे देखते हैं इसका व्याख्या थोड़ा सा। भारतीय साहित्य में वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। इसमें ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। त्रय नाम संबंधित है, तो त्रय कहा गया है 3 वेदों को। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा व्याख्या। यजुर्वेद, ऋग्वेद तथा सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है, यानी वेद त्रयी में अथर्ववेद को नहीं रखा गया है। याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से कौन वेद त्रयी में शामिल नहीं है, तो इसका उत्तर ऑप्शन हो जाएगा अथर्ववेद सही उत्तर हो जाएगा। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो पूर्व वैदिक आर्य मुख्यतः प्राकृतिक पूजा और याग करते थे। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ पे देख सकते हैं पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्राकृतिक पूजा और याग पर आधारित था। भक्ति तथा मूर्ति पूजा, देखिए मूर्ति पूजा का उदय मौर्योत्तर काल में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध परुस्नी नदी के तट पर लड़ा गया था। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखते हैं व्याख्या में इसका। दशराज युद्ध यानी कि 10 राजाओं का युद्ध परुस्नी नदी, आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया था, जिसमें भारत के राजा सुदास की विजय हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस नदी को ऋग्वेद में माते तमा, देवी तमा, नदी तमा कहा गया है? तो ये जो माते तमा, नदी तमा या देवी तमा सरस्वती नदी को कहा गया है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। व्याख्या में देखते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती को माते तमा, देवी तमा या एवं नदी तमा तक कहा गया है, अर्थात सबसे अच्छी माँ, सबसे अच्छी देवी, सबसे अच्छी नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उस जनजाति का नाम बताइए जो ऋग्वेद आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कीकट सही उत्तर। पे देख लेते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजनों में यदु, द्विहु, पुरु, अनु और तुर्वुस शामिल थे, किंतु इसमें कीकट संबंधित नहीं है। तो पंचजन है जो हो जाएंगे यदु, दुहु, पुरु, अनु, तुर्वुस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन के मुख्य साधन क्या था? तो आर्यों के जीविकोपार्जन के मुख्य साधन था कृषि। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, आर्य संस्कृति मूलतः पशुपालक और कृषक संस्कृति रही है। ऋग्वेद में कई मंत्रों में कृषि तथा उसके क्रियाकलापों का वर्णन है। अच्छी कृषि के लिए वर्षा की कामना की गई है तथा पशुओं को चराना और पालने के लिए अनेक स्थलों का वर्णन है। उत्तर वैदिक काल तो कृषि प्रधान संस्कृति ही थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋग्वेद में यब शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो यब शब्द प्रयुक्त किया गया है जौ के लिए। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, यब जौ को कहा जाता था, चावल को व्रीहि कहा जाता था, मूंग को मुदक कहा जाता था और गन्ना को इच्छू कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। तो ऋग्वैदिक में सर्वाधिक सूक्त इंद्र को समर्पित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी इंद्र। यहाँ पे देख सकते हैं इसका व्याख्या में। ऋग्वेद में इंद्र को सर्वाधिक प्रतापी देवता के रूप में जाना जाता है, जिसे 250 सूक्त समर्पित है। यानी कि ऋग्वेद में इंद्र को लेकर के 250 बार शब्द प्रयोग किया गया है। यह ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता थे। इंद्र को आर्यों का युद्ध नेता तथा वर्षा का देवता माना जाता था। ऋग्वेद में अग्नि को 200 सूक्त समर्पित है। वह इस काल में
दूसरे सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो गायत्री मंत्र मिलता है ऋग्वेद में। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सविता को समर्पित है, यानी सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में समर्पित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है मुंडकोपनिषद से। ऑप्शन है इसका सही उत्तर हो जाएगा। सत्यमेव जयते शब्द मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। यह भारत के राज चिन्ह पर भी अंकित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो अवेस्ता संबंधित है ईरान से। ऑप्शन भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, अवेस्ता और ऋग्वेद दोनों भाषिक समानताओं के कारण आर्यों की सभ्यता से संबंधित माने जाते हैं। अवेस्ता ईरान के क्षेत्र से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो वैदिक काल में अघन्या माना गया है गाय को। सही उत्तर ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। वैदिक काल में गाय को अघन्या यानी ना मारने योग्य माना गया है। गाय की हत्या अथवा उसे घायल करने वाले व्यक्ति को मृत्युदंड तथा देश निकाला की व्यवस्था वेदों में की गई है। तो दोस्तों, ये था सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, उनका व्याख्या भी था। तो चाहते हैं ऐसा सीरीज आगे हम जारी रखें, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और दोस्तों चाहने वाले को सभी को बतलाइए। वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।